उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। एक 15 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और जबरन उसका धर्मांतरण कराने की साजिश का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब हर ओर ये पूरा मामला चर्चाओं में आ गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जांच की तो खुलासा ये हुआ कि ये मामला केवल अपहरण और धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं बल्कि एक संगठित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ये नेटवर्क कथित रूप से दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें कट्टरपंथ की ओर ढकेलने का है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 8 मई को हुई, जब नाबालिग लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है। पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की। प्रयागराज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मामले की गहराई से जांच की, जिसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनने सबको हैरान कर दिया। जांच में सामने आया कि लड़की को एक युवक बाइक पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आया था। इसके बाद वह अपनी मुस्लिम महिला दोस्त के साथ दिल्ली होते हुए केरल के लिए रवाना हो गई। इस महिला ने नाबालिग लड़की को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उसको मजबूर किया था, जिसकी बातों में ये लड़की आ गई और केरल पहुंचने के बाद लड़की को कुछ अजनबी और संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिनका व्यवहार बहुत अजीब था, काफी संदिग्ध था। पीड़िता ने अपने बयान में इस पूरी जानकारी के बारे में बताया। उसने बताया कि केरल में उससे कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात हुई थी जो कि कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि इनका मकसद नाबालिग को आतंकी गतिविधियों में शामिल कराना था। प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला जो कि मुख्य आरोपी बताई जा रही है और उसका एक पुरुष साथी, दोनों प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में लगी हुई है। इस पूरे नेटवर्क के तार केरल से जुड़े पाए गए हैं, जिसमें ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि इनके अलावा और कौन लोग शामिल इसमें हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला एक ऐसे गिरोह का हिस्सा है जो कि विशेष रूप से दलित और कमजोर तबके की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर उन्हें आतंकी संगठनों की विचारधारा में ढकेल देते हैं। तो ऐसे में इनका टारगेट वही लोग होते हैं जो कि इजी टारगेट है। इस नेटवर्क का संचालन बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े नाम भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, जिनको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले को काफी एक्टिवली देखा है और पीड़िता को केरल से सकुशल वापस लाकर उसकी मां को सौंप दिया गया है। इस मामले में लड़की की मां की तहरीर पर मामला दर्ज करा लिया गया है और आईपीसी तथा पॉक्सो की गंभीर धाराओं में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है, जहां पर तमाम एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के पीछे छिपे तमाम बड़े चेहरों और उनकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई हैं। ये मामला न केवल एक मासूम बच्ची की जिंदगी से जुड़ा है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस तरह की साजिशें देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकती हैं। प्रयागराज पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और प्रयागराज पुलिस की एक्टिव कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अब जरूरी ये है कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करें और पूरी डिटेल इसकी निकालें, ताकि दोबारा इस तरीके के मामले सामने न आए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।